हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपमाला वैष्णव। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान का 4th चैप्टर ग्लोब। जैसा कि आपको सबको पता है, हम सौर परिवार, पृथ्वी, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, इनकी खोज किसने की, इस बारे में पिछले 3 अध्यायों में पढ़ चुके हैं। अब हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में आपने जाना कि पृथ्वी सौर परिवार का एक सदस्य है। पृथ्वी सहित सभी ग्रह एवं उनके उपग्रह अपनी धुरी या अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अक्ष परिक्रमण क्या है? क्या इसका दिन, रात और ऋतु से संबंध है? पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के समय में अंतर क्यों होता है? सूर्य तथा चंद्र ग्रहण कैसे होता है? इन सवालों के उत्तर इस अध्याय के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी गोल आकार की नजर आती है, किंतु पृथ्वी संपूर्ण गोल नहीं है। पृथ्वी दोनों ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य भाग में उभरी हुई हैं। इस तरह के आकृति को भू आग या पृथ्वी आकार कहते हैं। हिंदी भाषा में भू आग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार का होना। ध्रुवों पर चपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी होने के कारण पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास ध्रुवीय व्यास से लगभग 43 किलोमीटर अधिक है। पृथ्वी के इस भू आभीय आकार का पता सन 1671 में फ्रांस के एक खगोलीय शास्त्री जॉर्ज रिचर को तब पता चला जब उन्हें फ्रांस के राजा लुई 14वें ने फ्रेंच गुयाना प्रदेश दक्षिणी अमेरिका में एक टापू पर भेजा। वह टापू विषुवत रेखा के पास था। विषुवत रेखा मतलब भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती हैं। वहां पहुंचने पर रिचर्ड ने देखा कि उनकी पेंडुलम घड़ी प्रतिदिन फ्रांसीसी समय से 2.5 मिनट पीछे चल रही है। उस समय रिचर्ड इसके कारण को जान नहीं सके, परंतु 1687 में जब न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम को प्रकाशित किया, तब रिचर्ड्स ने यह अनुमान लगाया कि वह टापू चूंकि विषुवत रेखा के समीप था तथा फ्रांस विषुवत रेखा से दूर उत्तर में स्थित है, इसलिए वहां गुरुत्वाकर्षण फ्रांस की तुलना में कम होने से पेंडुलम की गति धीमी हो गई थी। यह अनुमान लगाया गया कि विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र पृथ्वी के केंद्र से उत्तरी क्षेत्र के मुकाबले दूर होंगे। इसी वजह से यहाँ गुरुत्वाकर्षण में कमी रही होगी। इस प्रकार रिचर्ड ने इस अनुमान द्वारा घड़ी के धीरे हो जाने का कारण तो पता चल रहा है, परंतु इससे पता नहीं चलता है कि पृथ्वी विषुवत रेखा के पास फैली हुई है और ध्रुवों के पास चपटी क्यों है, जिसे समझने के लिए हम ग्लोब का प्रयोग कर सकते हैं। वास्तव में पृथ्वी का अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमने के कारण लगने वाले बल केंद्र प्रसारण या अपकेंद्री बल द्वारा पृथ्वी मध्य भाग से उभार लिए हुए हैं तथा ध्रुवों पर चपटी हैं। ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है। पृथ्वी के विभिन्न भौतिक प्रतिरूपों, महाद्वीपों, महासागरों, विभिन्न देशों, द्वीपों आदि की आकृति, स्थिति, उनकी दिशा आदि का समतल कागज पर बनाए गए मानचित्र अपेक्षा हम ग्लोब पर ज़्यादा सही रूप से दर्शा सकते हैं। इसलिए ग्लोब पर बने मानचित्र ही बिल्कुल सही मानचित्र होते हैं। विश्व मानचित्र एवं ग्लोब की आपस में तुलना कीजिए। ग्लोब क्या है? मानचित्र को एक गोले पे पूरा विश्व का, पृथ्वी का मानचित्र दर्शाया गया है, जिससे हम आसानी से पूरे विश्व का मानचित्र को समझ सकते हैं। पृथ्वी का अक्ष या कक्ष, जब हम ग्लोब को देखते हैं तो पाते हैं कि इसमें पृथ्वी सीधी होने के बजाय हमें एक तरफ से झुकी हुई नज़र आती है। पृथ्वी बिल्कुल सीधी नहीं लगी हुई, वो हल्की सी अपने स्थान पर झुकी हुई है। जब आप देखेंगे कि यह किस प्रकार झुकी हुई है तो आपको पता चलेगा कि ग्लोब के स्टैंड पर एक कील है, जो कि ग्लोब के भीतर से उसके आर पार हो रही है। उसी की सहायता से ग्लोब झुका हुआ है। हमारी पृथ्वी भी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से 67.5 डिग्री का कोण बनाता है, अर्थात पृथ्वी के घूर्णन करने का अक्ष उसके परिक्रमण अक्ष पर झुका है। अक्षांश पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से भूगोलवेत्ताओं के कुछ लेटी हुई तथा कुछ खड़ी रेखाओं की रचना की है। इन्हीं रेखाओं में से पृथ्वी पर आड़ी
रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानी जाती हैं। इस प्रकार विषुवत रेखा वह रेखा है जो पृथ्वी को उत्तर तथा दक्षिण दो बराबर भागों में विभाजित करती है। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में स्थित भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इसी भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की तरफ स्थित किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति ही अक्षांश है। उत्तर दक्षिण में विभाजन की दृष्टि से कुल 180 अक्षांश होते हैं। समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार सभी अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। विषुवत रेखा से उत्तर तथा दक्षिण की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आती जाती है। अतः उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव तो दो बिंदु हैं। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। मुख्य अक्षांश वृत्त विषुवत रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को आर्कटिक वक्र मकर रेखा कहते हैं। कर्क और मकर रेखा के मध्य भाग को उष्णकटिबंधीय कहते हैं। कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त तथा मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त के मध्य स्थित भूभाग को क्रमशः दक्षिण तथा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध तथा आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव तथा आर्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव के मध्य स्थित भूभाग को शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। ये ताप कटिबंध है। इनकी जानकारी हम अगले अध्यायों में विस्तृत रूप से प्राप्त करेंगे। अक्षांश रेखाएं, इनमें जो ये आडी रेखाएं हैं इन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में इक्वेटर रेखा भी कहते हैं। यहाँ 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, ये यहाँ 23.5 डिग्री होगी जो मकर रेखा होगी। यहाँ 67.5 जो आर्कटिक और ये अंटार्कटिक और ये ध्रुव 90 डिग्री पे। देशांतर एवं देशांतर रेखा है। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जो लंबवत रेखा जिसे मध्य भाग में खींची जाती है उसे 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। इसके प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। इस प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति देशांतर कहलाती है। देशांतरों के कुल संख्या 360 होती है। समान देशांतरों को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। यह रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक खींची जाती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। इस रेखा के पश्चिम से में स्थित 180 डिग्री देशांतर तक पश्चिमी देशांतर तथा पूर्व से 180 देशांतर तक पूर्वी देशांतर रेखाएं स्थित हैं। ये लंबी लाइनें हैं, ये देशांतर है। ये ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर है। इसके ग्रीनविच के जस्ट पीछे जो लाइन होती है 180 डिग्री की, 180 डिग्री का देशांतर होता है। पश्चिम वाली पश्चिमी देशांतर और पूर्व से 180 तक पूर्वी देशांतर। स्थानीय एवं मानक समय। अब तक हम ये जान चुके हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूमती है। इसी वजह से पृथ्वी से पूर्वी भाग में सूर्योदय पहले होता है तथा पृथ्वी के 24 घंटे में एक घूर्णन को पूरा करती है। जो हमारी पृथ्वी है अपने अक्ष पर एक घूर्णन को 24 घंटों में पूरा करती है। इस प्रक्रिया में पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। चूँकि 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है तो यह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। इस 360 डिग्री में हम 24 का भाग लगा देंगे, क्योंकि हम 24 घंटे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और इससे हमें 15 डिग्री प्राप्त होगी। इस प्रकार पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, जिसे हम
दिए गए सूत्र की सहायता से समझ सकते हैं। पृथ्वी 15 डिग्री 1 घंटे में अर्थात 60 मिनट में घूमती है। अतः 1 डिग्री घूमने में 60 मिनट बटा 15 डिग्री बराबर 4 मिनट उसे लगेगा। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि सूर्य की किरण को एक देशांतर से दूसरे देशांतर पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है तो सूर्य की किरणें देशांतर रेखाओं पर पड़ती हैं, जिसमें पहले ये किरणें पूर्वी देशांतर पर और बाद में पश्चिमी देशांतर पर पड़ती हैं। इस प्रकार किन्हीं दो देशांतर के मध्य 4 मिनट के समय का अंतर होता है। स्थानीय समय किसी स्थान का सूर्य की स्थिति से ज्ञात किया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। जब सूर्य हमारे सिर के सीध में ऊपर होगा तो 12 बजे का समय माना जाएगा। उस स्थान पर किसी खंभे की सबसे लंबी परछाई क्रमशः सूर्योदय तथा सूर्यास्त को बताती हैं। एक ही देशांतर पर स्थित सभी स्थानों का समय एक जैसा तथा पूर्व पश्चिम के हर देशांतर पर स्थानीय समय अलग होता है। अतः हम जब किसी स्थान से 1 डिग्री पूर्व की तरफ जाते हैं तो उस जगह का स्थानीय समय में 4 मिनट जोड़ दिए जाते हैं। ठीक ऐसे ही जब हम 1 डिग्री पश्चिम दिशा की तरफ जाते हैं तो उस जगह में स्थानीय समय में 4 मिनट घटा दिए जाते हैं। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। अगर हम मान लें कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर वहाँ का स्थानीय समय सुबह के 8 बजे है तो उसी स्थान से यदि हम 1 डिग्री पूर्व की तरफ जाएंगे तो स्थानीय मान में 4 मिनट बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार वहाँ 8.4 प्रातः बजेंगे, जबकि 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर की ओर जाने पर स्थानीय समय में 8 बजने में से 4 मिनट घटा दिए जाएंगे, जिसे 7:56 होंगे। प्रमाणित समय हमें यह जानकारी मिलती